नमस्कार मित्रों, मैं विनोद राजपूत बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। कुछ समय का अभाव था, इसलिए मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था। पर आज मैं फ्री हुआ हूं तो सोचा चलो आप लोगों के लिए एक नई वीडियो बनाते हैं। मैंने अपनी पुरानी वीडियो कमेंट में देखा तो आप में से बहुत लोगों ने कई सवाल मुझसे पूछे और जितना संभव हुआ मैंने उनका जवाब भी दिया। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ वो वीडियो 7वां भाव, जो हमारा 7वां भाव है, जिसे हम जय भाव कहते हैं, इस 7वें भाव से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, ठीक है। मेनली हमारा फोकस है आज विवाह विवाह भाव के बारे में, क्योंकि ये पार्टनरशिप का भी भाव, डेली वेजेस का भी भाव है, ठीक है। तो हम आज बेसिकली बात करेंगे विवाह के बारे में। विवाह में रिलेटेड जो समस्याएं आती है, उस समस्याओं के बारे में, क्या उसका सोल्यूशन कैसे किया जाए। तो वो सारी जो समस्याएं, जो टॉपिक है, वो आज हम लेके चलेंगे। आज मैं इसमें ये नहीं बताऊंगा कि आपको विवाह सुख में कैसे देखा जाता है, उसमें समस्याएं कैसे देखी जाती है, अवरोध कैसे देखा जाता है। मैं आज उसमें कुछ नहीं बताने वाला हूँ। कुछ बेसिक सूत्र बताऊंगा अच्छे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। और ये वीडियो आपके लिए, मतलब सबसे मेन वीडियो बनाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहेगा कि आप इस वीडियो के कमेंट में आप जिसकी भी विवाह में समस्या आ रही है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह रिश्ते बार बार बन रहे हैं, रिश्ते टूट जा रहे हैं, ठीक। विवाह होने के बाद विवाह में समस्या आ रही है, विवाह सुख में नहीं मिल रहा है, पति से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, पत्नी से सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, जो भी समस्याएं आ रही हैं, पति पत्नी में कई बार रहता है, पति पत्नी में एक दूसरे पर लड़ाई झगड़े भी नहीं होते, तकरार भी नहीं होता, फिर भी प्रेम होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग रहना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही है? तो उन सारी समस्याओं का, मतलब आपके लाइफ में अगर आ रही है वो सारी समस्याएं, तो आप कमेंट करिए, ठीक है। आप तो कमेंट करिए इसमें, और आपके हर कमेंट का, हर सवाल का, जो कि 7वें भाव से रिलेटेड होना चाहिए, आपके वैवाहिक जीवन से रिलेटेड होना चाहिए, आप कमेंट करेंगे, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और इन्हीं सवालों में से एक जो भी कमेंट होगा उसमें से कम 2 कमेंट, 2 कुंडली हम रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके उस कुंडली का हम वीडियो बनाकर विवेचन करेंगे। आपसे संपर्क किया जाएगा, संपर्क करने के बाद आपको जानकारी पहले बता दी जाएगी। उसके बाद अगर आप सहमत होंगे तो आपकी उस कुंडली का वीडियो भी बनाया जाएगा, ठीक है। और आपको समझाया जाएगा कि भी ऐसी समस्या क्यों आ रही है और क्या समस्याएं आ रही है, ठीक है। तो मैं आज आपके इस वीडियो में कुछ बेसिक सूत्र बताना चाहता हूँ, जिसे जो जो आपके जीवन को सफल बनाता है, सुखी बनाता है, वैवाहिक जीवन को, ठीक है। उस वैवाहिक जीवन में कोई भी समस्याएं नहीं आती, छोटे मोटे उतार चढ़ाव आएंगे, पर प्रेम संबंध जो बना रहेगा, रस रहेगा, जो वैवाहिक जीवन में, जो वैवाहिक जीवन सुख रहेगा, वो आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं 7वां भाव, जय भाव, जो वैवाहिक जो जीवन है हमारा, वैवाहिक सुख है, उसके लिए 7वां भाव देखा जाता है। तो जैसे हम 7वें भाव में देख रहे हैं, 7वां भाव में 7 नंबर लिखा हुआ है, ये 7 नंबर ये राशि को नहीं बता रहा है, इसमें ये हाउस को बता रहा है। 7वां हाउस, जैसे ये पहला हाउस हो गया हमारा, ये दूसरा हाउस जिसे धन भाव कहते हैं, तीसरा पराक्रम भाव, चौथा सुख भाव होता है, पांचवा संतान भाव, ठीक है, छठा शत्रु भाव होता है, जो 7वां भाव होता है ये हमारा होता है जया भाव, ठीक है। यहाँ से पार्टनरशिप, डेली वेजेस, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, पर हम फोकस कर रहे हैं विवाह भाव में, तो यहाँ से 7वें भाव से विवाह का भाव सुख देखा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम नंबर देखते हैं, जैसे यहाँ 7 नंबर 7वां भाव, अगर हम मान लेते हैं कि मेष लग्न की कुंडली, जैसे यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर जो होता है मेष राशि को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेष राशि, मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली होती है, तो 7 नंबर यहाँ आता है। 7 नंबर मतलब क्या होगा? तुला राशि आती है। तो तुला राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? तो मैंने ये चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट आप देखेंगे तो तुला राशि कहाँ है? ये रही तुला, यहाँ उच्च की राशि दी हुई, इस मतलब इस जो राशि है इसमें कौन से ग्रह उच्च के? तो इसके सामने ग्रह शनि, तो 7 नंबर में शनि क्या होगा? उच्च का होगा। अगर ये शनि यहाँ विराजमान हो, 7 नंबर लिखा हो, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। अगर यहाँ 7 नंबर लिखा हो और 7 नंबर में यहाँ पे शनि विराजमान हो, तो शनि क्या हो जाता है? शनि यहाँ पर उच्च का हो जाएगा। तो ऐसी कुंडली यहाँ पे 7 नंबर लिखा हो और यहाँ शनि बैठा हो, तो शनि यहाँ उच्च का हो जाता है। यहाँ पर शनि वैवाहिक सुख, बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन प्राप्त होता है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। शर्त बस इतना होना चाहिए कि इस पे किसी भी अन्य क्रूर ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, किसी भी तरह का कोई संबंध ना बन रहा हो, इस भाव के आगे और पीछे कोई भी पाप ग्रह ना बैठा हो। अगर आगे पीछे पाप ग्रह होगा तो पाप कर्तृ योग में हो जाएगा, वैवाहिक सुख में कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी। उच्च का ग्रह होने के बावजूद भी वो फल नहीं दे पाएगा यहाँ पे ग्रह, ठीक है। अगर इसी पे 7 नंबर न लिख के अगर यहाँ 1 नंबर में लिखा हो और यहाँ पर सूर्य ग्रह विराजमान हो, यहाँ पर 7 की जगह 1 नंबर लिखा हो, सूर्य का ग्रह विराजमान हो, तो यहाँ सूर्य उच्च का हो जाएगा। उच्च का सूर्य यहाँ बैठा हो, भले ही ये क्रूर ग्रह है पर अपनी उच्च की राशि में बैठा हुआ है, 7वें भाव में प्रबल वैवाहिक सुख प्राप्त करेगा। ये जातक को बहुत अच्छा वैवाहिक सुख देगा। शर्त बस इतना है, इसमें किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए और आगे पीछे क्रूर ग्रह नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं, अगर यही इसी भाव पे क्या लिखा हो? चंद्रमा विराजमान हो, और चंद्रमा कौन सी राशि में विराजमान हो? 2 नंबर लिखा हो, या चंद्रमा विराजमान हो, चंद्रमा यहाँ उच्च का हो जाता है, बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन प्राप्त करेगा, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है। अगर इसी भाव में क्या नंबर लिखा हो? मकर राशि, मकर राशि हो, मकर राशि मतलब यहाँ पर लिखा हो 10 नंबर लिखा हो, 10 नंबर लिखा हो, मंगल विराजमान हो, तो भी यह मंगल उच्च का होकर यहाँ पे बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन प्रदान करता है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। बस यही शर्त सब में लागू होता है कि इसमें किसी भी अन्य ग्रह, क्रूर ग्रह की ना दृष्टि हो, ना ही आगे इस भाव के आगे पीछे कोई भी क्रूर ग्रह हो। अब यहाँ पर देखते हैं कन्या राशि हो, और कन्या राशि में कौन सा ग्रह उच्च का हो जाता है? बुध ग्रह। यहाँ पर आप देखेंगे बुध ग्रह कन्या में उच्च का होता है। तो यहाँ पर अगर 6 नंबर लिखा हो और उसमें बुध बैठा हो और किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, तो बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन मिलता है। इसी भाव पे
अगर 12 नंबर लिखा हो, 12 नंबर लिखा हो और शुक्र यहाँ पर व्यवस्थित हो, शुक्र विराजमान 12 नंबर पे, तो भी प्रबल अच्छे वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है जातक जातक को। अगर इस भाव, इसके अलावा ये तो एक बेसिक चीज़ होगी। अब मैं इसके अलावा एक चीज़ बताता हूँ। अगर यहाँ पे कोई सातवें भाव में कोई उच्च का ग्रह विराजमान हो, मान लो कि यहाँ पर जैसे कि 1 नंबर लिखा हो, 1 नंबर लिखा हो, यहाँ पर सूर्य बैठा हो, ठीक है? और 1 नंबर मतलब मेष राशि का जो मालिक होता है कौन होता है? मंगल होता है। और मंगल भी उच्च का हो मतलब अपनी उच्च की राशि में विराजमान हो, मतलब जैसे 10 नंबर है, 10 नंबर मतलब मकर राशि में मंगल उच्च होता है। मंगल मकर राशि में बैठा हो और सूर्य 7वें भाव में मेष राशि में बैठा हो, तो फिर तो कहने ही क्या। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा उन्नत होता है, बहुत ही ज़्यादा सफल होता है और पूर्ण वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 7वें भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा हो और 7वें भाव का मालिक भी अगर उच्च का होकर बैठा हो, तो फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा वैवाहिक जीवन माना जाता है, बहुत से सफल वैवाहिक जीवन माना जाता है। इससे ज़्यादा वैवाहिक सुख की प्राप्ति और ज़्यादा को क्या हो सकती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताने के लिए आज आया था। बस आज का जो वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि आप लोगों से नीचे रैंडमली कुछ क्वेश्चन आप लोगों से लेने हैं वैवाहिक जीवन के बारे में, और उसके उस सारे कमेंट का जवाब मैं आपको नीचे दूंगा। और जिसको भी अपने कमेंट अपनी कुंडली का वीडियो बनवाना हो या फिर अपने कुंडली का विवेचन वीडियो के माध्यम से कराना चाहते हैं, वो लास्ट में जय माता दी जरूर लिखिएगा कमेंट के नीचे। अगर जय माता लिखेंगे, लिखने में मुझको ये पता चलेगा कि हाँ ये अपनी कुंडली को पब्लिकली सब लोगों के सामने शो कर सकते हैं, उसके लिए मुझे परमिशन दे रहे हैं ये, तो उसी कुंडली के लिए मैं उसी कुंडली को सिलेक्ट करूँगा और उस कुंडली का वीडियो बना के उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कितने कितने % सुख उसको वैवाहिक जीवन से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के संबंध अच्छे होने के बाद भी वो वैवाहिक सुख उनको क्यों नहीं मिल रहा। कभी कभी होता है एक दूसरे से संबंध बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, फिर भी एक दूसरे का सुख उनको नहीं प्राप्त होता है। तो ये किन योगों से होता है, क्यों हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको कुंडली के माध्यम से समझाऊंगा। तो आशा करता हूँ जो आज मैं कुछ सूत्र आप लोगों के लिए लेके आया था वो आपको समझ आया हो। और अगर आपको अ, और किसी टॉपिक में वीडियो बनवाने के लिए आप इच्छुक होंगे तो आप कमेंट में भी मुझे बता दीजिएगा कि इस टॉपिक में आप वीडियो चाहते हैं, मैं उस टॉपिक में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा।